उपवास एवं अध्यात्म सम्मेलन का आज 5वां दिन है। बड़े आनंद के साथ हम सभी के उपवास चल रहे हैं। कितने लोग नींबू पानी पर उपवास हैं? केवल नींबू पानी, बहुत सुंदर। कितने लोग फल पर हैं? सुंदर, धन्यवाद। हवा पे भी है कोई? अरे वाह, क्या बात, तालियां हो जाएगा। ऐसा उपवास केवल यहीं पर संभव है, तब सेवा सुमिरन में ही संभव है। संभव तो बाहर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हवा पर उपवास करेंगे तो जो एनर्जी आपके अंदर है वो बाहर कहीं देखने को नहीं मिलती। योगी जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे कि महात्मा गांधी उपवास पर बहुत बल देते थे। उपवास, जब भी उनका कुछ भी स्वास्थ्य खराब होता था तो वो हमेशा उपवास करते थे। लेकिन जिस दिन वो उपवास करते थे उस दिन प्रार्थना सभा में नहीं जाते थे। कहते थे आज मैं उपवास पर हूं, इसलिए प्रार्थना सभा में नहीं आ सकूंगा। आज हम लोग जैसा उपवास करते हैं, नाचना कूदना, इतना सुंदर सुंदर सब लोग इतनी दिव्य वाणी में भजन सुना रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, इतनी इतनी देर तक आप बिना सहारे के बैठे हैं, तो ये शक्ति का जो जागरण है ना, वो आपको इसी सिद्धांत के अंतर्गत मिलेगा। जब तक दिमाग में आपके ये नहीं बैठेगा तब तक आप कर ही नहीं सकते कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। शक्ति अंदर है जो उपवास के माध्यम से जागृत हो सकती है। तो बड़ा अच्छा लगता है ईश्वरीय शक्तियों का हम सभी के अंदर प्रादुर्भाव हो, और न केवल शरीर में बल्कि हमारे मन और बुद्धि में भी परमात्मा की शक्तियां प्रकट हों, यही शुभकामनाएं हैं। कल शाम के सत्र में हम लोग सेवा के बारे में सुन रहे थे, कुछ विषय रह गया था तो उसको इस समय पूरा करेंगे। कल हम लोगों ने जाना कि सेवा किसे कहते हैं, 2-4 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सेवा किसे कहते हैं? तो कहते हैं दुख अपनाना और सुख देना सेवा कहलाता है। फिर हमने सीखा कि हमारा जो आनंद है और सुख, इसमें क्या अंतर है। सुख बाहरी है और आनंद आंतरिक है। फिर हमने जाना कि आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है, वो जाना कि ये इच्छाओं से, आसक्तियों से ढका हुआ है, इसलिए हम आनंद से वंचित हैं। इच्छाओं के उस विज्ञान को हमने जाना और उन इच्छाओं को कम करने के लिए, इनसे धीरे धीरे मुक्त होने के लिए हमने देने का पाठ सीखा कि बिना दिए इच्छाएं और आसक्तियां हमारी कम नहीं हो सकती। तो उसके संबंध में हमने देने की बात सीखी। देने के विषय में हमने ये जाना कि क्यों देना है। देने के अनेक कारण है। हमें मिला है इसलिए देना, हम आगे भी चाहते हैं कि हमें मिलता रहे, इसलिए देना है। देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए देना है। और देना प्रकृति के नियम के अनुसार हमारी मजबूरी है, इसलिए देना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम के लिए देना है। दुनिया में प्रेम का केवल एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की पहचान हमेशा देने से की जाती है। अगर आपको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करना है, संसार में भी अगर आपको किसी का प्यार पाना होता है तो उसे कुछ देना पड़ता है। वैलेंटाइन डे आता है ना, तो देते हैं ना प्यार बढ़ाने के लिए। ईश्वर से प्रेम अगर हमें बढ़ाना